सिलेबस के लिए M1 का 6 चैप्टर है और नाउ ये पार्ट नंबर 3 यानी लास्ट पार्ट है फॉर पीरियड नंबर 8 के लिए दोस्तों। फॉर पीरियड नंबर 8 इन केस ऑफ ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है दोस्तों। लास्ट पीरियड के लिए यानी पीरियड नंबर 7 के लिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना फ्रॉम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट किए थे। अब देख लो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम पार्ट नंबर 3 है, देख लो क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीरियड नंबर 8 के लिए दोस्तों क्या है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देख लो फ्रेंड्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है देख लो आप। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख लो फ्रेंड्स क्या है, यानी वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। देख लो दोस्तों क्या है, टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, देख लो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। क्या है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c touches the circle, touches the circle, सर्कल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर ले लो, चलेगा दोस्तों, कांस्टेंट रेडियस है, ये रेडियस है। देख लो आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देख लो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना दोस्तों, हमें फाइंड करना है कंडीशन दैट द लाइन व्हेन दिस लाइन टचेस टू दिस सर्कल, देन व्हाट इज द कंडीशन। Okay, we have to find the condition that the line touches to circle. Also find the point of contact दोस्तों। आप देख लो क्या है। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, अब ये लाइन टच हो रहा है सर्कल को, टच हो रहा है यानी है ना। सपोज दोस्तों देख लो ये सर्कल है, हाँ ये लाइन टच हो रहा सर्कल को यानी समथिंग वन पॉइंट इज कॉमन है ना दोस्तों। Since line touches the circle यानी there will be one point common to both। देख लो दोस्तों P of x1 y1 सब ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये सेंटर है हमारा और ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये, let the line, the given line y equal to mx plus c touches the circle, touches the circle x square plus y square equal to r square। देख लो फ्रेंड्स, the given line touches the circle at suppose p of x1 y1। लाइन है ना, लाइन टचेस द सर्कल यानी वन पॉइंट विल बी कॉमन। सपोज ये है p of x1 y1, देयरफॉर दोस्तों p of x1 y1 ये सर्कल पे है, we know equation of tangent। therefore देख लो फ्रेंड्स, equation of the tangent, देख लो equation of tangent to circle at x1 y1 you know very well क्या है, equation of tangent to circle at x1 y1 क्या होता है दोस्तों, E you know very well, x1 plus y y1 equal to r square। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल यानी ये स्टैंडर्ड सर्कल एट p ऑफ x1 y1 ये है टेंजेंट। हाँ बट हमारे पास टेंजेंट कौन सा है दोस्तों, ये लाइन तो ये है ना, टचेस यानी दिस विल बी टेंजेंट, ये टेंजेंट है। बट y इक्वल टू mx प्लस c क्या है दोस्तों, इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है एट क्या है दोस्तों p of x1 y1। but we know we can draw only one tangent at one point ना, एक पॉइंट में हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। देख लो क्या है, therefore क्या है ये m, ये x y के टर्म से, हाँ इसको लेफ्ट में ले लो दोस्तों, mx प्लस y इक्वल टू c, ये हुआ तुम्हारे लिए सेकंड इक्वेशन एट x1 y1। ये लाइन टेंजेंट है बट we have given x1 y1 ये लाइन टेंजेंट है यानी both the equation represent same line। देख लो फ्रेंड्स, since both the equations represent
both the equation represents same line दोस्तों, देख लो सेम लाइन है। तो फिर देख लो क्या ये therefore क्या है on comparing coefficients, देख लो फ्रेंड्स on comparing coefficients, देख लो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट सेम लाइन, एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, यानी बोथ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम लाइन। देख लो दोस्तों कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, देख लो कंपेयर करो दोस्तों क्या है ये, देख लो x का कोएफिशिएंट क्या है x1 बाय माइनस m, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर y1 बाय यहाँ पर क्या है y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है r स्क्वायर बाय क्या है दोस्तों c, यानी क्या है x1 इक्वल टू क्या है ये माइनस m r स्क्वायर बाय c एंड y1 इक्वल क्या है दोस्तों r स्क्वायर बाय c। देखो फ्रेंड्स बट x1 y1 पॉइंट कहां पर है दोस्तों, ये सर्कल पे, x1 y1 पॉइंट कहां पर है, ये सर्कल पे, देख लो ये सिंपल पॉइंट है, देख लो दोस्तों, देख लो x1 y1 कहां पर है दोस्तों, x1 y1 जो पॉइंट है हमारे लिए, देख लो फ्रेंड्स x1 y1 जो पॉइंट है, सिंस क्या है x1 y1 क्या है लाइन इज ऑन सर्कल है दोस्तों, x1 y1 कहां पर है सर्कल पे, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। देख लो दोस्तों x1 यानी व्हाट माइनस m r स्क्वायर बाय c होल स्क्वायर प्लस y1 के लिए r स्क्वायर बाय c होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देख लो क्या ये m स्क्वायर r रेज़ टू 4 बाय c स्क्वायर, देख लो फ्रेंड्स प्लस क्या ये r रेज़ टू 4 बाय c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। देख लो फ्रेंड्स r स्क्वायर कॉमन लो, यानी m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। क्या ये c स्क्वायर इक्वल टू, देख लो फ्रेंड्स c स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी c इक्वल क्या है दोस्तों प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए दोस्तों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या है दोस्तों y इक्वल टू mx प्लस c है ना, ये क्या है दोस्तों y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल, क्या है दोस्तों y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल, सर्कल यानी कौन सा है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तब मित्रांनो y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल यानी स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इफ दिस कंडीशन जो है c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी c इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये कंडीशन होल्ड होने के बाद यानी आफ्टर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन दिस लाइन टचेस द सर्कल। देख लो दोस्तों क्या है नेक्स्ट हमें क्या होना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना। देख लो फ्रेंड्स क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी हमारा क्या है दोस्तों x1 y1 दोनों वेरिएबल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारे पास, also point of contact क्या है दोस्तों point of contact x1 y1, क्या है ये point of contact यानी है ये क्या है, देख लो फ्रेंड्स माइनस m r स्क्वायर बाय c और ये r स्क्वायर बाय c है। तो ये है दोस्तों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। देख लो यानी y to mx plus c touches the circle when this condition holds and the point of contact ये है हमारा point of contact। और इम्पोर्टेंट यानी इक्वेशन ऑफ देख लो दोस्तों इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट in terms of slope, in terms of
स्लोप यम। देख लो दोस्तों क्या है ये इज क्या है y इक्वल टू mx प्लस c है ना, क्या है लाइन का इक्वेशन हमारा y इक्वल टू mx प्लस c यानी व्हाट क्या है दोस्तों, c यानी क्या है ये y इक्वल टू mx प्लस c यानी प्लस माइनस r इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर है। तो ये है दोस्तों देख लो y इक्वल टू mx प्लस माइनस r इनटू अंडर रूट ऑफ क्या है ये 1 प्लस m स्क्वायर। ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप यम। देख लो दोस्तों, तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। देख लो दोस्तों, अनदर न्यू पॉइंट और एक नया पॉइंट देख लो फ्रेंड्स। पहा मित्रांनो हे थेरम थेरॉटिकल पॉइंट्स आहे, थेरम वगैरे एक्झामला विचारत नाही, परंतु हे पॉइंट्स तुम्हाला माहिती पाहिजे ना, लक्षात ठेवा। पहा मित्रांनो, नेक्स्ट पॉइंट आहे आपल्याकडे टेंजेंट्स। देख लो दोस्तों, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट from a point to the circle। देख लो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। देख लो दोस्तों, ये है हमारे लिए ये ग्राफ, ये है देख लो दोस्तों, ये है पॉइंट P of x1 y1। यू नो वेरी वेल, फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। तो हमें बताना है दोस्तों, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। देख लो क्या है P of x1 y1। सपोज ये है हमारे लिए सेंटर 0,0। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, सपोज ये A ये B, सपोज ये सेंटर ओरिजिन ले लो, C ले लो, चलेगा दोस्तों। जो भी है क्या है दोस्तों, ये टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल, यानी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, यू नो वेरी वेल, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू सर्कल इन इट्स प्लेन। देख लो दोस्तों, देन क्या है दोस्तों, P of x1 y1 be the point in the plane of the circle। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देख लो दोस्तों, P of x1 y1 be any point in the plane। क्या है दोस्तों, यू नो वेरी वेल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यू नो स्लोप, वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप मालूम है हमें। देख लो दोस्तों, द इक्वेशन of the tangent in terms of its slope m to circle। ये सर्कल दोस्तों, सर्कल वन। देख लो दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप m टू सर्कल फ्रॉम, देख लो दोस्तों, x1 y1 यानी ये पॉइंट P है हमारे पास है। देख लो दोस्तों, इच यानी ये क्या है दोस्तों, टू टेंजेंट्स है। टेंजेंट देख लो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्लोप m टू सर्कल। ये सर्कल हमारा फ्रॉम x1 y1 क्या है, देख लो दोस्तों, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप m। अब ये जो है दोस्तों, रेडियस r ले लो, a ले लो, चलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर a है ना, यहाँ पर a लिया है। देखो देन क्या है दोस्तों, टेंजेंट कहां से है, फ्रॉम x1 y1, यानी x1 y1 लाइज ऑन द टेंजेंट। देखो दोस्तों क्या है, सिंस x1 y1 कहां पर है दोस्तों, लाइज ऑन टेंजेंट। कहां पर है ये, टेंजेंट पे है ना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1, देयरफॉर x1 y1 कहां पर है दोस्तों,
टेंजेंट के ऊपर है, यानी व्हाट y1 माइनस m x1 इक्वल टू a है, उसको देख लो, इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू अंडर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। लेफ्ट में विदाउट रूट है, राइट में रूट है। ऑन स्क्वेयरिंग देख लो फ्रेंड्स, ऑन स्क्वेयरिंग क्या है ये, y1 माइनस m x1 होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस m स्क्वेयर। क्या है ये, y1 स्क्वेयर 2x1 y1 इंटू m प्लस क्या है दोस्तों, m स्क्वेयर x1 स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर m स्क्वेयर। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये, हाँ क्या है यहाँ पर m स्क्वेयर एक साथ ले लो, यानी क्या है ये x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर माइनस 2 क्या है दोस्तों, x1 y1 इंटू m, ये मैंने m स्क्वेयर राइट लेफ्ट में लिया, ये है एज इट इज, देन प्लस दोस्तों y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है, तो ये इक्वल टू, देख लो दोस्तों, हाँ लेफ्ट में राइट में जो है उसको लेफ्ट में ले लो, इसको a स्क्वेयर को ये y के पास ले लो, x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर माइनस 2x1 y1 m और प्लस y स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इक्वल टू 0। हाँ क्या है दोस्तों ये, यू नो वेरी वेल, हाँ केयरफुली देख लो क्या है वो, क्या है ये x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर माइनस 2x1 y1 m और ये y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर m स्क्वेयर और ये m, यानी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, क्या है ये, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। हाँ देख लो, हाँ क्या है फ्रेंड्स देख लो आज, हाँ क्या है ये दोस्तों देख लो, दिस इज अ quadratic equation, quadratic equation in m। हाँ देख लो दोस्तों, in m, ये है quadratic equation in m। हाँ दोस्तों, therefore क्या है, in m it has, हाँ देख लो दोस्तों, it has two roots, suppose say m1 and m2, m1 m2 यानी क्या था, स्लोप था, स्लोप में हमें क्या है, m1 m2 दो रूट्स मिले, यानी टू स्लोप्स है ना, इट हैज टू रूट्स m1 एंड m2 which are the slopes of the tangents। हाँ देख लो दोस्तों, तो ये है हमारे लिए, this is the quadratic equation in terms of m, therefore it has two roots, say m1 and m2 which are the slopes of the tangents। in general दोस्तों याद रखो, in general क्या है दोस्तों, in general two tangents can be drawn to circle from any external point, देख लो दोस्तों, any external point in its plane। in this way we can draw only two tangents from any external point in the plane। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला सम ऑफ रूट्स यानी m1 प्लस m2 मालूम है ना, सम ऑफ रूट्स यानी m1 प्लस m2 क्या है दोस्तों, माइनस 2h बाई बी है ना, क्या है, b बाई a है ना। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 10वीं का फार्मूला क्या है ये, माइनस b बाई a, माइनस b यानी क्या है, a x स्क्वायर, क्या है दोस्तों ये a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, माइनस b यानी क्या है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 2x1 y1 बाय a यानी x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, देख लो दोस्तों, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 इंटू m2 क्या है दोस्तों, m1 इंटू m2 यानी क्या है, a बाय b, a यानी क्या है दोस्तों हमारे पास a बाय b, देख लो सॉरी क्या है यहाँ पर हमारे लिए c बाय a है, c यानी व्हाट, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। देयरफॉर वी हैव टू टेंजेंट्स है ना, इन दिस वे ये यहाँ पर क्या है हमारे लिए
quadratic equation in M, therefore it has two roots, say M1 and M2, which are the slopes, है ना? M1 M2 roots are for this equation, लेकिन M यानी क्या है? slope, therefore हमें क्या मिले यहाँ पर? Two slopes M1 and M2, therefore in general, देखो friends, in general two tangents can be drawn to circle from any external point in its plane. So in this way we can draw two tangents from any external point to the circle in its plane. देख लो friends, हाँ then most important point देख लो दोस्तों, डायरेक्टर सर्कल, एक छोटा सा पॉइंट देख लो फ्रेंड्स, डायरेक्टर सर्कल क्या है? हाँ, डायरेक्टर सर्कल देख लो दोस्तों, क्या है? डायरेक्टर सर्कल, ये सर्कल है हमारा, हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये P ऑफ x1 y1 पॉइंट है, हाँ ये क्या है? ये टेंजेंट देख लो दोस्तों, ये है P ऑफ x1, ये फर्स्ट टेंजेंट और ये सेकंड टेंजेंट दोस्तों देख लो, हाँ क्या ये टेंजेंट्स, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, सपोज ये है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, हाँ देख लो फ्रेंड्स, डायरेक्टर सर्कल यानी व्हाट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये डायरेक्टर सर्कल यानी क्या है? देख लो दोस्तों, इक्वेशन देख लो, ये P यानी व्हाट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, हाँ देख लो दोस्तों, यहाँ पर क्या है? टेंजेंट्स यानी टू टेंजेंट्स फ्रॉम हैविंग स्लोप M1 एंड M2, क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी M1 into M2 इक्वल टू -1, हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? टू टेंजेंट्स फ्रॉम P ऑफ x1 y1 क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी M1 into M2 का वैल्यू -1, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -1, हाँ y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल क्या है दोस्तों? हाँ देख लो, ये माइनस क्या है? x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है? हाँ देन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये है दोस्तों, ये है ना x1 y1 यानी ये है x1 y1 इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी x1 y1 ये है ना, देयरफॉर क्या है दोस्तों? इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P ऑफ x1 y1 इज क्या है? ये x स्क्वायर प्लस क्या है? y स्क्वायर इक्वल क्या है? ये 2a स्क्वायर, तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंशन, हाँ सॉरी इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P ऑफ x1 y1, यानी क्या है? ये है हमारे लिए डायरेक्टर सर्कल है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी क्या है? ये सर्कल का इक्वेशन है, इट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल, यानी क्या है दोस्तों? देख लो, अगर यहां से भी हम ऐसा एक सेंटर और एक सेंटर और ये रेडियस देने के बाद हमें जो सर्कल मिलेगा ना, इट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल देख लो फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल यानी क्या है? आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी आर यानी व्हाट? √2 इंटू a, यानी डायरेक्टर सर्कल का रेडियस दोस्तों क्या है? √2 टाइम्स a। देख लो आप, ये जो डायरेक्टर सर्कल है, ये जो रेडियस है OP इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द सर्कल, जो भी है, तो इन दिस वे ये है हमारे लिए डायरेक्टर सर्कल। देख लो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टर सर्कल यानी व्हाट? ये जो सर्कल है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन विच द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, इन दिस वे ये है हमारे लिए डायरेक्टर सर्कल। तो देख लो फ्रेंड्स, ये है डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, और रेडियस है, रेडियस क्या है? √2 टाइम्स a यानी रेडियस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। तो देखो तो ये है डायरेक्टर सर्कल, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। हाँ देन नेक्स्ट वन देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो दोस्तों, आफ्टर डायरेक्टर सर्कल तुम्हारे लिए एक छोटा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। डायरेक्टर सर्कल के बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, हाँ देख लो दोस्तों, हाँ कॉमन टेंजेंट्स, हाँ देख लो कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल।
कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल देख लो दोस्तों, कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल यानी टू सर्कल्स देख लो फ्रेंड्स। हाँ क्या है, हाँ फर्स्ट वन, ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन सर्कल टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। देख लो दोस्तों, टू सर्कल्स यानी ये जो फर्स्ट सर्कल है रेडियस r1, सेकंड सर्कल है रेडियस r2, एक्सटर्नली टचिंग होने के बाद देख लो दोस्तों क्या है ये C1 C2 है, देख लो C1 C2 है, क्या होता है दोस्तों देख लो, कंपल्सरी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना, C1 C2 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों R1 प्लस R2। हाँ टेंजेंट्स कितने हैं यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन, यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स। यानी हम जब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, कंडीशन क्या है दोस्तों, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू R1 प्लस R2, और कॉमन टेंजेंट कितने दोस्तों 1 2 और ये 3, वी कैन ड्रॉ 3 कॉमन टेंजेंट दोस्तों। देखो सिमिलरली फॉर इंटरनली टचिंग के लिए देख लो दोस्तों, ये है इंटरनली टचिंग सर्कल, इंटरनली टचिंग सर्कल यानी क्या है दोस्तों, ये रेडियस है R2, ये रेडियस है R1। देख लो फ्रेंड्स, ये C1 C2 ये क्या है दोस्तों, ये C1 और ये C2 क्या है हमारे लिए, C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी क्या है दोस्तों, ये जो बड़ा रेडियस है, बड़ा रेडियस उसमें से ये छोटा माइनस करो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन रेडाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स यानी व्हाट, डिफरेंस बिटवीन रेडाई। वी कैन ड्रॉ ओनली वन कॉमन टेंजेंट दोस्तों, वी कैन ड्रॉ ओनली वन कॉमन टेंजेंट। देख लो देन देख लो दोस्तों क्या है ये, देन ये नाइदर टचिंग और नॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, नाइदर टचिंग और नॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए देख लो फ्रेंड्स, क्या ये C1 C2 ये देख लो, ये वी कैन ड्रॉ कितने टेंजेंट दोस्तों, ये 3 और ये 4। इन दिस वे जब सर्कल neither intersecting nor touching, then we can draw 4 tangents। देख लो दोस्तों, ये हमारे लिए 4 tangents। देन सपोज दोस्तों देख लो, ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए जब वो इंटरसेक्टिंग सर्कल है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए क्या होता है, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स यानी व्हाट, ओनली 2 टेंजेंट्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए दोस्तों 2 टेंजेंट्स है। देख लो डिस्टेंस जो होता है सेंटर में का जो डिस्टेंस है C1 C2 डिस्टेंस कैसा है, लेस देन R1 प्लस R2, और ये जैसा C1 C2 डिस्टेंस यानी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पर वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स। देख लो, देन जब सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए दोस्तों, फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल देख लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी वी कांट ड्रॉ एनी कॉमन टेंजेंट। फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है दोस्तों, वी कांट ड्रॉ एनी कॉमन टेंजेंट। दिस वे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपके लिए पीडीएफ के फॉर्म में ईच एंड एवरी पॉइंट आपको प्रोवाइड किया है, यू कैन टेक एज इट इज फ्रेंड्स। नेक्स्ट पीरियड से प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्टेड दोस्तों। तो पीरियड नंबर 8 और 7 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तुम केयरफुली देख लो और यू हैव टू नोट डाउन एज इट इज इन योर नोटबुक, देन प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्टेड। थैंक यू।